हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। छठ पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ होता ही नहीं है तो मैंने नहीं किया है। जिस जिसके यहाँ होता है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधव ड्राइंग कर रहे हैं। देख लो, पहले छोटू राम ड्राइंग हो रही है यार इनकी। टीवी कहाँ ना कनेक्ट हो रहेगा लोकल है मोबाइल। क्या मच्छर ने काट यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैं रोटियां बनाने लगी थी। सुबह सुबह हमारे यहाँ सुबह जल्दी खाना बन जाता है। बस चावल दोपहर को बनते हैं गरम गरम। मैं सब्जी और रोटी सुबह ही बना कर रख लेती हूँ। दोपहर को बस चावल ही बनाती हूँ। और वैसे भी रात को लेटते लेटते 11-12 तो बज ही जाता है, तो सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती है। और कल तो मुझे भूख कम लगती है इसलिए दवा पी थी, तो सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, तो लेट उठ पाती हूँ। मैं सब्जी को रात में ही काट छील कर रख लेती हूँ, इससे सुबह उठकर जल्दी खाना बनाने में आराम रहती है। सुबह इसलिए भी खाना जल्दी बनाना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड सुबह दुकान खाना खाने के बाद ही जाते हैं, तो इसी वजह से सुबह जल्दी खाना बनाना पड़ता है। रात में इसीलिए सब्ज़ी काट के रखने में आराम भी रहती है और इसीलिए रख लेती हूँ। मैं पहले से ही एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ मुझे कल क्या बनाना है। और यहाँ पर मैं सारी सफाई किचन की करने के बाद ही नहाने जाती हूँ। बर्तन धुलने के बाद ही नहाती हूँ। सुबह सारा सफाई करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि फिर गंदा गंदा सा लगता रहता है, इसलिए मैं पहले नहीं नहाती हूँ। और मैं किचन में आ जाती हूँ और रोशनी पूजा का इंतज़ाम करने लगी थी, और वो तब तक नहा करके पूजा कर लेगी और मैं इधर का काम निपटा लेती हूँ। और मैं बर्तन धुलने के बाद सिंक ज़रूर धुल लेती हूँ, क्योंकि सिंक अगर रोज़ ना धुलो तो बहुत गंदी हो जाती है, फिर इसे साफ़ करने में दिक्कत आती है। मैं रोज़ धुलती हूँ इसलिए फटाफट से सिंक भी साफ़ हो जाती है। मैं ऐसी गंदी सिंक नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद मैं सिंक साफ़ करने लगी थी। सुबह का काम अगर लेट होने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी सुबह सुस्ती सी आती रहती है। काम निपटाने के बाद ही मैं आराम से बैठती हूँ। पहले मैं फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही बैठती हूँ। और वैसे भी आज था संडे, तो काम भी थोड़ा रोज़ से ज़्यादा हो जाता है। संडे को एक तो थोड़ी सफाई भी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद ही मैं गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गरम गैस को नहीं साफ़ किया जाता है। और तब तक आ गया था दूध, तो मैं उसे भी अब छान के रख दूँगी गर्म होने के लिए। इसी तरह से मैं फटाफट सुबह का काम निपटा लेती हूँ।
मैं ज़्यादातर तो गैस को साफ़ करने के बाद ही दूध उस पर रखती हूँ, क्योंकि हमने मेरे यहाँ कान्हा जी हैं तो उनके लिए दूध निकालना पड़ता है। तो पहले मैं गैस साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद उस पर दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ। और मैं गर्म पानी से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, बोतल को भी गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ। अगर हम डेली गर्म पानी से बोतल को साफ़ करें तो इससे दूध नहीं ख़राब होता है। चाहे गर्मी हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन दूध नहीं ख़राब होगा। अगर बोतल थोड़ी भी गंदी रह जाए तो दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं ठंडे पानी से बाद में धुलती हूँ, पहले गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ, उसमें चिकनाहट नहीं रहती है इससे। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा इधर बैठता ही नहीं है, तो इसे मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादातर सब लोग बेड पे उधर बैठे रहते हैं दूसरे कमरे में। मैं ही रात में इस पे लेटी थी, और वैसे भी ठीक था बिस्तर, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया आज। और इधर सब बच्चे बैठते हैं तो चादर को समेट देते हैं। वैसे तो मैं साफ़ ही रखती हूँ। और यहाँ पर रोशनी करने लगी थी पूजा। चलो दिखाते हैं पास से, ये देखो। और यहाँ पर ये मेरा कुत्ता है जो कि 2-3 दिन हो गए हैं, बहुत बीमार चल रहा है इस टाइम। ये बाहर बहुत घूमता रहता है, इसलिए इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसे दवा दिलाने के बाद अब ये चैन से सो रहा है। और यहाँ पर मैं बास बेसर में और लेटरिन में हार्पिक डाल देती हूँ, क्योंकि आज संडे है, बाल धुलेंगे तो मैं सफाई जे थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पिक डालकर बास बेसर साफ करने से वो बिल्कुल नए जैसा चमकने लगता है। अब ऐसे भी ये इसे 4 महीने ही हुए हैं। मैं ये सारी सफाई नहाने से पहले ही करके फिर ही नहाने जाऊंगी, इसीलिए मैं जल्दी नहीं नहाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ नहा करके। मैं कोई क्रीम वगैरह लगाती ही नहीं हूँ। अब वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।